हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 15 की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड स्टिल वाटर की। स्टिल वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, मतलब पानी रुका हुआ है और उसमें मोटर बोट चल रही है, पानी के भी कोई स्पीड नहीं है, उस पे मोटर बोट की स्पीड क्या रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो पहले थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। मान लो पानी का फ्लो जो हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, पानी का फ्लो उस डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक बोट है, यहाँ पर हम एक बोट बना लेते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है तो बोर्ड पे ज्यादा फोकस मत करना। ओके, यहाँ पर एक बोट है, तो कह रहा है कि मोटर बोट की स्पीड कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, और पानी में मान लो उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर मोटर बोट पानी के साथ ही फ्लो होती है तो ऑब्वियसली पानी उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो जब भी मोटर बोट पानी के साथ कोई चीज फ्लो होती है दैट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम, उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम में फ्लो होना। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें फर्स्ट पार्ट में प्रभास पानी से झरना नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अगर वो पानी के साथ नीचे आ रहा है तो डाउन आ रहा है, दैट्स व्हाई नोन एज डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर झरना नीचे आ रहा है, पानी प्रभास उसमें ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो प्रभास ऊपर जाने के अंदर अप ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पानी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो पानी उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जब भी नाव और पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, दोनों एक ही तरफ जा रहे हो, लेकिन नाव तो इसी डायरेक्शन में जा रही हो और पानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, उसे कहेंगे अप स्ट्रीम। मतलब अगर पानी आपके अगेंस्ट आ रहा है दैट इज नोन एज अप स्ट्रीम, और पानी आपके साथ साथ फ्लो हो रहा है नाव के साथ साथ, दैट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। तो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है वो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कि उस पानी की स्पीड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हमें मोटर बोट की स्पीड दे रखी है वो लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, मोटर बोट ये हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमने लिख ली। और जो चीज अननोन होती है हमारे लिए, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको हम क्या मान लेते हैं x। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हमने क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड हमेशा नॉर्मली किलोमीटर पर आवर में लेके चलते हैं। अब देखो अभी समझा मैंने, पानी के अगेंस्ट आना मतलब अप स्ट्रीम होती है, पानी आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो अब लेते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, पानी के अगेंस्ट टाइम तो ऑब्वियसली पानी नाव को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन नाव तेज चल रही है तभी तो वापस आ पाएगी। अगर पानी की स्पीड तेज होगी तो पानी उसको अपने साथ भाग ले जाएगा। तो हमेशा याद रखना बोट की स्पीड पहले रखनी है और फिर पानी की स्पीड रखनी है। तो अप स्ट्रीम बोट की स्पीड तो 18 है और पानी उसे रोकने की कोशिश करे, इसकी स्पीड माइनस कर दी हमने। तो अप स्ट्रीम बोट की स्पीड हो गई 18 माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन्स लिखनी है एग्जाम में आपको। और ऐसे हम देखें स्पीड ऑफ बोट किसमें, इन डाउन स्ट्रीम, मतलब पानी के साथ बहना, इन डाउन स्ट्रीम। अगर वो पानी के साथ चलती जाएगी तब स्पीड क्या हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ओके, क्योंकि पानी नाव उसी डायरेक्शन में जा रही है और पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो पानी उसको सपोर्ट कर रहा है फ्लो होने में, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। क्लियर है। अब हमने पढ़ा वी नो दैट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है टाइम का फॉर्मूला। अब बताइए टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 घंटे का, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस भी लिखना, डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच की 24 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, देखना जाकर वापस आ रहे हो लेकिन टाइम ज्यादा किसमें लग रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लेती है। तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, अगर टाइम की बात करें अप स्ट्रीम की, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस दे रखी है हमें 24 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस दे रखी है 24 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है 18 माइनस 6,
ये दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 24 और स्पीड किसकी अप स्ट्रीम की कितनी 18 माइनस एक्स। अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम के लिए, डिस्टेंस तो वही है लेकिन डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 18 प्लस एक्स। ठीक है, तो अप स्ट्रीम का टाइम ये रहा और डाउन स्ट्रीम का टाइम ये रहा, और दोनों ही टाइम में डिफरेंस कितने का दे रखा है 1 आवर का। देख लीजिए ये टाइम पहले क्यों लिखा है, अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा था इसलिए टाइम पहले लिख दिया, डाउन स्ट्रीम में कम लग रहा था इसको बाद में लिखा, और दोनों ही टाइम का गैप कितना दे रखा है 1 आवर। और इस वाले चीज को बहुत अच्छे समझने के लिए आप नंबर लाइन से भी कर सकते हो। नंबर लाइन पे अगर 0 होता है तो वहां पर मैंने x मान लिया, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं और इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये होते हैं नंबर लाइन पे। तो देखो जब x और x माइनस 1 आए तो पहले x माइनस 1 आएगा फिर x वाली टर्म आएगी, x के साथ प्लस वाली कोई टर्म आए तो पहले x आएगा फिर प्लस वाली टर्म आएगी। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस और प्लस वाली टर्म थी तो यहाँ पर चेक कर सकते हो पहले कौन सी टर्म आनी चाहिए माइनस वाली फिर आनी चाहिए प्लस वाली। अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता तो आराम से नंबर लाइन से समझ सकते हो कि पहले हमेशा नेगेटिव टर्म आती है उसके बाद पॉजिटिव टर्म आती है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये होगा एलसीएम। और ध्यान से ऊपर 24 कॉमन आ रहा है उसको पहले बाहर निकाल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। 18 माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो क्या भाई रहेगा यहाँ पर 18 प्लस एक्स, ये रहने वाला क्योंकि 24 तो कॉमन आके बाहर आ गया, माइनस 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कैंसिल आउट किया तो क्या बचा 18 माइनस एक्स। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती बच्चों से ब्रैकेट लगानी होती है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन चेंज नहीं कर पाओगे और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर 24 ब्रैकेट ओपन करें 18 प्लस एक्स माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स, और नीचे क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल में कितना है 1। ओके, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ नीचे स्पेस कम हमारे पास, तो आगे देखते हैं एक स्टेप को लिख देता हूँ मैं। यहाँ 18 से 18 कैंसिल आउट होगा, एक माइनस का एक प्लस का है, तो 24 और ब्रैकेट में क्या रहेगा x और x 2x ये रहेगा, और नीचे 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 24 टू 48 एक्स अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो क्या बनेगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। नॉर्मली कोशिश किया करो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो पॉजिटिव रहे, उससे कैलकुलेशन में प्लस माइनस के साइन के मिस्टेक्स से बच जाओगे। तो वहां पर नेगेटिव है एक्स स्क्वायर, उसको इधर लेके आऊंगा ट्रांसपोज करूंगा पॉजिटिव बनेगा, तो इधर आके एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 48x इधर पहले से प्लस का था और 324 उधर प्लस का है, इधर आके किसका बनेगा माइनस का। ओके, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर a कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म, b कितना है 48 है और c कितना है माइनस 324। तो पहले हम d निकाल लें, d कैसे निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखा रखा है। तो b की वैल्यू कितनी है 48 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी होगी माइनस 324। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 48। स्क्वायर याद करो तो बहुत अच्छी चीज है, काफी काम आते हैं। माइनस और माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 3 जा 12। ये आने वाले दोनों को ऐड करते हैं, 4 और 6 10 0, 9 और 1 10 0, 3 और 9 और 1 10 0, 6 3। चेक कर लीजिए 4 6 10 0 हो गया, 0 और 9 कैरी 1 10 0, 3 2 5 और 1 6 और 2 और 1 3। तो d की वैल्यू 3600 आ गई और 0 से बड़ी मतलब हमें आंसर मिलने वाला है। सो आगे एक बार स्पेस ली है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब वी आर गोइंग टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आगे से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, दैट इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 2a अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट करें, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 48 प्लस माइनस डी कितना है 3600 और a कितना है 1। आप इसको यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो, लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बस आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर माइनस 48 प्लस माइनस 3600 का रूट कितना होता है 60, 36 का 6 हो गया और 100 का 10 हो जाएगा, 0 लगा दिया मैंने, और 2 1 2। अब 60 प्लस भी और माइनस भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, तो एक बार पॉजिटिव ले लीजिए और एक बार नेगेटिव ले लीजिए। तो मैं ले रहा हूं टेक 60 पॉजिटिव, पहले मैं 60 को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो x कितना बनेगा माइनस 48 प्लस 60 डिवाइड बाय 2। तो 60 में से 48 माइनस करेंगे 12 अपॉन 2, यानी ये कितना है 6 आ गया। और अगर हम नेगेटिव लेते हैं टेक 60 नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या रहता है x इज इक्वल टू माइनस 48 और माइनस 60 अपॉन 2, यानी अपना माइनस का 108 अपॉन 2 दैट इज माइनस 54। और हमें पता है कॉमन सेंस है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहां पर लिख सकते हो आप स्पीड नॉट पॉसिबल, पहले तो लिखना नॉट पॉसिबल, तो ब्रैकेट में डाल सकते हो स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो स्पीड क्या आ गई, सो स्पीड ऑफ किसकी स्ट्रीम की कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, so this is all about the example number 15. Thank you.